तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास का 11वां पार्ट। ये होगी 11वें दिन की करंट अफेयर्स की क्लास। तो ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, अगर आपने पिछली क्लास की करंट अफेयर्स देखी नहीं है तो आप उसको चैनल पर जाके या फिर आई बटन दबाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में जापान के असाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट अवार्ड देने की घोषणा की है? IPCC, WWF, UNDP या फिर IPBES। देखिए साथियों, पहले आप ये समझिए, ये ग्लास असाही ग्लास फाउंडेशन, असाही ग्लास फाउंडेशन जो कि कहाँ का है साथियों? जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है साथियों 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना होती है। इसकी राशि कितनी है साथियों? इसकी जो प्राइस मिलती है वो मिलती है $5 लाख। ठीक है साथियों, $5 लाख इसकी राशि हो गई। बात करें इसको देने वाला हो गया साथियों, देने वाला तो असाही ग्रुप फाउंडेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है साथियों, अब देखिए इस साल मिला है IPBES को ब्लू प्लैनेट अवार्ड। ठीक है साथियों, अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है साथियों, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है साथियों, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। बात करें इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है इस संस्था की स्थापना होती है सन 2012 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों, हेडक्वार्टर वो है जर्मनी के वॉन में। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना पहला प्रश्न। अब देखिए साथियों, ये आंसर हो गया अपने पहले प्रश्न का। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पे। तो देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन अब देखिए, पहले आप ये देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बात करें साथियों, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है साथियों, बात करें जैव विविधता भारत में कितनी परसेंट है? बात करें विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? बात करें जैव विविधता अधिनियम कब आया? ठीक है साथियों, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे, इसको मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो देखिए साथियों, पहले जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको आप साथियों हल्के में ना लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दिवस भी पूछ लिया जाता है। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ये भी पूछ लिया जा सकता है। जैव विविधता भारत में कितनी परसेंट है? विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर है? ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है साथियों, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। जैव विविधता, बात करें जैव विविधता भारत में कितनी परसेंट है? पूरे विश्व का 8% है। ठीक है साथियों, बात करें विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वो है साथियों अमेजन वर्षा वन। ठीक है साथियों,
बात करें ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आता है कांगो, कांगो वन, ठीक है साथियों। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कांगो वन। अब देखिए जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में, सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया साथियों। ये हो गया अपना कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अपने दूसरे प्रश्न की ओर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? देखिए भारत ने एक ट्रूनेट तकनीक बनाई है, ट्रूनेट डिवाइस बनाया है, जिससे कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया साथियों? भारत की प्रशंसा की है। देखिए वो ट्रूनेट का संबंध किससे है? क्षय रोग से, मलेरिया से, डेंगू से या हेपेटाइटिस ए से? पहले आप ये देखिए जो ये ट्रूनेट है, ट्रूनेट देखिए साथियों ये क्षय रोग से ही होता है साथियों, क्षय रोग से, ठीक है साथियों। क्षय रोग जिसको आप क्या बोलते हैं? टीबी को क्षय रोग कहते हैं, ठीक है साथियों। देखिए ट्रूनेट का संबंध क्षय रोग से है। अब देखिए ये क्षय रोग यानी टीबी, भारत में टीबी की 27% होती है साथियों। 27% मरीज निकलते हैं पूरे विश्व से, 27% मरीज भारत से निकलते हैं टीबी के, ठीक है साथियों। अब देखिए इसके लिए भारत ने क्या किया है? एक ट्रूनेट नाम का डिवाइस बनाया है, जो कि क्या करता है साथियों? 1 घंटे से कम समय के अंदर ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। और वो देखिए 1 घंटे से कम समय में, 1 घंटे से कम समय में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है साथियों। 1 घंटे से कम समय में भी वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये इसकी क्या हो गई? विशेषता। क्या हो गई साथियों? इसकी विशेषता। अब देखिए 1 घंटे से कम समय में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और साथ करें ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि आप इसकी ये बैटरी के काम करने वाले डिवाइस है। एक बैटरी खत्म हो जाए तो दूसरी बैटरी इसमें डाल सकते हैं, तो ये पोर्टेबल डिवाइस भी है, पोर्टेबल डिवाइस, ठीक है साथियों। एक पोर्टेबल डिवाइस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसकी विशेषता हो गई। बात करें ये अपना आंसर हो गया क्षय रोग यानी कि टीबी। अब देखिए साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यहाँ देखिए साथियों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है साथियों वो होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है साथियों। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। बात करें WHO का 77वां संस्करण यानी कि 77वीं बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। वहीं पर ही क्या करी गई थी कि ट्रूनेट की प्रशंसा की गई थी, ठीक है साथियों। ट्रूनेट की प्रशंसा कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में। बात करें इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है, मुख्यालय भी कहाँ साथियों? जिनेवा में। देखिए 77वीं बैठक जिनेवा में ही हुई है, और बात करें इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए इलाज के लिए ही ट्रूनेट को बनाया गया है। ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है साथियों, 1 घंटे से कम समय के अंदर। अब देखिए साथियों ये अपना आंसर हो गया क्षय रोग। बात करें अब कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उनको मैं अगले पेज पे समझाता हूँ आप सभी को। देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट्स, देखिए साथियों टीबी जो रोग है, टीबी रोग किसके कारण होता है? किससे होता है? टीबी रोग जो होता है वो किससे होता है? जब तक आप सोचिए साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए टीबी रोग किससे होता है? बात करें निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है? बात करें साथियों टीबी हारेगा देश जीतेगा, देश क्या करेगा? जीतेगा, ठीक है साथियों। ये स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये कब होगा ये भी आपको बताना है। बात करें साथियों हैवी श्योर वैक्सीन किसकी वैक्सीन है साथियों? ये आपको बतानी है। बात करें सर्वावैक्स वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? ये आपको बतानी है। और बात करें साथियों एक सेल कार टी सेल थेरेपी किस चीज की थेरेपी है? ये भी आपको बतानी है। तो देखिए साथियों मैं आपको समझाता हूँ। टीबी रोग किससे होता है? टीबी रोग जो होता है वो साथियों जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है,
बात करें निश्चय पोर्टल, निश्चय जो पोर्टल है साथियों वो टीबी यानी कि क्षय रोग के लिए ही है, क्षय रोग। ठीक है साथियों, निश्चय जो पोर्टल है वो टीबी के लिए ही यानी क्षय रोग के लिए ही है। बात करें टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 में होगा। ठीक है साथियों, 2025 में टीबी हारेगा देश जीतेगा। हैविश्योर वैक्सीन, हैविश्योर वैक्सीन साथियों ये होती है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए के लिए हैविश्योर वैक्सीन है। बात करें सर्वावैक्स वैक्सीन, सर्वाइकल, सर्वाइकल, सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी साथियों, सर्वावैक्स वैक्सीन। बात करें कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी ये होती है साथियों कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के लिए होती है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है साथियों, आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों अपने तीसरे प्रश्न की ओर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे किसे किसे मिला है शीर्ष स्थान। देखिए साथियों UNSDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, देखिए साथियों ये क्या करता है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। वो किसके ऊपर करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें कि शीर्ष स्थान पे किसे मिला है शीर्ष स्थान, इसे हमें बताना है। देखिए रिपोर्ट जारी करता है, जारी करता है। ठीक है साथियों, जारी करता है क्या रिपोर्ट। बात करें फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट रैंक नंबर फर्स्ट मिली है, किसे मिली है, रैंक नंबर फर्स्ट मिली है साथियों फिनलैंड को, फिनलैंड को रैंक नंबर फर्स्ट मिली है। बात करें सेकंड रैंक की, बात करें सेकंड की, तो सेकंड रैंक मिली है साथियों, सेकंड रैंक मिली है साथियों स्वीडन को, स्वीडन को सेकंड रैंक मिली है। बात करें थर्ड रैंक की, तो थर्ड रैंक मिली है साथियों किसको, थर्ड रैंक मिली है साथियों डेनमार्क को, डेनमार्क। ठीक है साथियों, फर्स्ट मिली है फिनलैंड को, यानी अपना आंसर हो गया फिनलैंड। अब देखिए फर्स्ट फिनलैंड को, सेकंड स्वीडन को और थर्ड डेनमार्क को। देखिए फिनलैंड की राजधानी कौन सी होगी साथियों, फिनलैंड की राजधानी हो गई हेलंस्की, हेलंस्की, हेलंस्की। बात करें साथियों स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। बात करें साथियों डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी होगी साथियों कोपनहेगन, कोपनहेगन। बात करें जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की तो बर्लिन है। ठीक है साथियों, ये आपको पता ही होगा, जर्मनी की राजधानी कौन सी होगी बर्लिन, डेनमार्क की कोपनहेगन, स्वीडन की स्टॉकहोम और बात करें फिनलैंड की होगी हेलेंस्की। देखिए साथियों ये एक रिपोर्ट जारी करता है जो कि क्या किसके ऊपर होती है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के ऊपर रिपोर्ट होती है। फर्स्ट पे फिनलैंड आया, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे आया डेनमार्क, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों इसमें जो क्या होता है कि ये तो हो गए फर्स्ट वाले। अब बात करें लास्ट में, जो अंत में जो आते हैं, लास्ट में जो आते हैं वो कौन से देश हैं, अंत वाले यानी लास्ट वाले जो देश हैं वो हैं एक तो हो गया साथियों दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। बात करें साथियों मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बात करें साथियों एक होता है चाड, ये देश हैं जो कि लास्ट में आए हैं। ठीक है साथियों, बात करें इसमें भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान इसमें कौन सा है साथियों, भारत का ये इंक भी नहीं चल रही साथियों, भारत का जो स्थान है वो है 109वां स्थान। ठीक है साथियों, भारत को 109वां स्थान मिला है। और बात करें भारत की और नंबरिंग में आए हैं 100 में से कितने नंबर मिले हैं साथियों, 64 नंबर भारत को मिले हैं। स्कोर जो है साथियों वो भारत का 64 है 100 में से। ठीक है साथियों, ये था अपना तीसरा प्रश्न। बात करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज से समझाता हूँ। अब देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट है, वो देखिए भारत की जो रैंक है, इंपॉर्टेंट में क्या है इस बार रैंक, यानी कि भारत की विश्व स्तर पे किस प्रकार की रैंक मिली है, किस किस क्षेत्र में मिली है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साथियों HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बात करें साथियों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में साथियों कौन सा स्थान मिला है। बात करें साथियों जेंडर इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। बात करें एनवायरमेंट
बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। बात करें साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है भारत को। और बात करें साथियों यात्रा और पर्यटन में कौन सा स्थान मिला है, यात्रा और पर्यटन सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है। देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट रैंक है जो कि भारत की विश्व स्तर पे है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, तो आप समझते हैं। तो देखिए साथियों HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साथियों 134 रैंक आई है भारत की। बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में साथियों 159 रैंक आई है भारत की। बात करें साथियों एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में साथियों भारत की एक मिनट पहले आप ये देखिए जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में साथियों 108 रैंक आई है भारत की। बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रैंक आई है भारत की। बात करें साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 139 नंबर की रैंक आई है और साथियों 129 नंबर की रैंक आई है। बात करें यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की 39वीं रैंक आई है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। HDI में 134, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108, बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 और बात करें यात्रा और पर्यटन स्थल में बात करें 39 रैंक आई है। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों अपने चौथे प्रश्न की ओर, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है। BBC न्यूज, आकाशवाणी समाचार या CNN या DD न्यूज। देखिए साथियों पहले आप ये समझिए कि जो ये डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 है ये कौन प्रस्तुत करता है, ये करता है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट प्रस्तुत करता है। और इसमें साथियों हमारा आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी समाचार, ये सबसे टॉप रैंक पे आया है। बात करें ये सबसे भरोसेमंद बताया गया है। ठीक है साथियों, सबसे भरोसेमंद कौन है, आकाशवाणी। इसको हम AIR यानी कि हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑल इंडिया रेडियो भी हम कहते हैं AIR। ठीक है साथियों, अब देखिए बात करें डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान आया है। भारत का साथियों 18वां स्थान आया है 47 देशों में से। ठीक है साथियों, 18वां स्थान भारत का है, 18th रैंक आई है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया अपना चौथा प्रश्न। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों अपने पांचवें प्रश्न की ओर, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर जल शक्ति मंत्री। आप देखिए ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जो किया है साथियों, लॉन्च किया है किसने किया साथियों, वो किया है CR पाटिल साहब ने किया है। वो कौन है हमारे, वो है साथियों हमारे जल शक्ति मंत्री है कौन, CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री। ठीक है साथियों, जल शक्ति मंत्री। अब देखिए इन्होंने किस चीज के लिए किया है, एक तो नदी के, एक पॉइंट डालिए साथियों, पहला नदी के जल की निगरानी के लिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया साथियों। बात करें दूसरा पॉइंट, एक तो नदी के जल की निगरानी के लिए, और बात करें इसमें नदी में जो भी मछली या जो भी मतलब जीव रहते हैं उनकी देखभाल के लिए, नदी में मौजूद जीवों का भी देखभाल किया जाएगा, जीवों की भी देखभाल की जाएगी। ठीक है साथियों, की भी देखभाल की जाएगी। ये साथियों ये हो गया नदी के जल की निगरानी के लिए और नदी में मौजूद जीवों की देखभाल के लिए ये लॉन्च किया गया। आप ये समझिए फ्लो का मतलब क्या होता है, पानी यानी फ्लो करता है, तो इसी के चक्कर में आप ये समझ जाइए फ्लो मतलब किसने किया, जल शक्ति मंत्री ने, जो कौन है, CR पाटिल साहब। बात करें साथियों स्वास्थ्य मंत्री, इस टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, JP नड्डा साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात करें साथियों गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री हो गए।
बात करें साथियों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए कौन, शिक्षा मंत्री। ठीक है साथियों, और जल शक्ति मंत्री कौन हो गए, CR पाटिल साहब। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना 5वां प्रश्न। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की क्लास। और साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। और साथियों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।